जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, राजा सगर की कितनी पत्नियां थीं और उनके क्या नाम थे? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक लकड़हारा और दो साधु। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर के एक गांव में एक लकड़हारा निवास करता था। वह लकड़ियां काट के बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन करता था। एक बार लकड़हारे ने किसी महात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, बाबा जी, लकड़ियां बेच बेच कर जीवन बर्बाद हुआ जा रहा है। इतने में पूरा नहीं पड़ता, आपकी कृपा हो जाए नाथ। महात्मा ने कहा, बेटा, जंगल में थोड़ा आगे जाया कर। लकड़हारा वन में आगे गया तो उसे चंदन की लकड़ियां मिलने लगी। कुछ गरीबी तो दूर हुई, कभी कभी महात्मा के पास आकर वह धर्म की कथा वार्ता सुन लिया करता था। फिर से उसने महात्मा से कहा, मुझसे दूसरे लोग ज्यादा मालदार हैं, मुझ पर भी कृपा करो नाथ। महात्मा बोले, थोड़ा और आगे जा। दोस्तों, कहानी में कहना है कि वह और आगे गया तो उसे पीतल तांबे की खदानें मिली। वह कुछ और अमीर हुआ। कुछ समय के बाद उसने आकर महात्मा के चरण पकड़कर कहा, बाबा जी, कोई और आदेश दीजिए ना। महात्मा ने कहा, थोड़ा और आगे जा बेटा। और आगे जाने पर उसे स्वर्ण और हीरे की खदानें मिली। अब वह अत्यंत अमीर हो गया। झोपड़ी की जगह महल हो गए। टूटे फूटे बर्तनों की जगह सोने चांदी के बर्तन हो गए। कंधों पर लकड़ियों का बोझ उठाने की जगह रथ पर घूमने लगा। लेकिन वह देखता है कि इतना ऐश आराम होने के बाद भी चित्त में आनंद और प्रसन्नता नहीं है। उसने पुनः जाकर महात्मा के पैर पकड़े और कहा, बाबा जी, पहले जब लकड़ियां काटने का काम करता था तब मजे की नींद आती थी। अब तो इतनी सुविधाएं होने के बाद भी नींद हराम हो गई है। महात्मा ने कहा, वापस आजा पुत्र। लकड़हारा बोला, बाबा जी, वापस आने को कहते हो तो कंपन होता है। अब कृपा करो कि वापस भी ना आना पड़े और शांति भी मिले। तब महात्मा ने कहा, आगे जा पुत्र। और आगे जाने पर उसे माणिक, नीलम आदि मिले। लकड़हारा महात्मा के पास आकर बोलता है, यह सब तो मिल गया, किंतु अब चित्त में डंक लगते हैं कि इसका क्या होगा। ये छूट जाएंगे तब क्या होगा। महात्मा ने कहा, और आगे जा पुत्र। जब लकड़हारा और आगे गया तो एक आत्मनिष्ठ महापुरुष की कुटिया दिखाई दी, जिनकी आंखों से परमात्मा की मस्ती बरस रही थी, जिनके होठों से परमात्मा का रस छलक रहा था, जिनके दिल और दिमाग ईश्वरीय आनंद से पूर्ण थे। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की कुटिया दिखाई दी। लकड़हारे को बड़ी श्रद्धा हुई। उसने सोचा कि एक महात्मा ने और आगे जाकर कहते कहते हीरे जवाहरात तक पहुंचा दिया। अब ये महात्मा मिल गए हैं। उनके पास जाकर प्रणाम किया और कहा, बाबा, पहले एक लकड़हारा था मैं। एक बाबा के द्वारा और आगे जाकर कहने से मुझे पीतल तांबे की, फिर सोने की, फिर हीरे जवाहरात की खदानें मिली। अब मैं लौकिक रूप से तो बहुत सुखी दिखाई देता हूँ। संसारियों को तो बड़ा सेठ दिखता हूँ, लेकिन चित्त में शांति नहीं है। आगे जाते जाते अब मैं आप तक पहुंचा हूँ। उन ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ने कहा, तू मेरे तक तो पहुंचा है, अब तू अपने आप तक भी पहुंच जा। लकड़हारा कहता है, बाबा, मैं नहीं जानता कि अपने आप तक कैसे पहुंचा जाए। मैं पहले लकड़हारा था, अब एक बड़ा सेठ हूँ, किंतु अंदर से बड़ा कंगाल हो गया हूँ। अंदर में कोई खुशी नहीं है, कोई तसल्ली नहीं है, कोई शांति भी नहीं है। महात्मा ने कहा, इतना यदि समझ में आता है तो सौभाग्य है। कई अंधों को तो पता ही नहीं चलता और जीवन बर्बाद कर देते हैं। कई ऐसे अंधे होते हैं कि धन के मद में अपने को सेठ मानकर ना साधु की शरण में पहुंचे, ना परमात्मा की शरण में पहुंचे।
तुझमें यह सद्गुण है क्योंकि महात्मा की कृपा से संपत्ति मिली है, अतः उसमें तुझे विवेक है। अब तो थोड़े प्राणायाम और थोड़ा नाम संकीर्तन घर पर ही शुरू कर दे। कभी कभी मेरे पास भी आ जाया करना। लकड़हारा महात्मा के बताए गए अनुसार करने लगा। कुछ समय बीता। उसकी अन्नमय कोष से प्राणायाम कोष की ओर यात्रा हुई। जब प्राणायाम कोष में यात्रा हुई तब महात्मा ने सामने बैठाकर थोड़ा ध्यान कराया और संप्रेक्षण शक्ति की कृपा कर दी। उसके प्राणायाम कोष से मनोमय कोष की ओर यात्रा आरंभ हो गई। जब वह ध्यान करता तो मन में बड़ी शांति महसूस होती, बड़ा आनंद आता, आंखों से हर्ष के आंसू टपक पड़ते। उसका चित्त धन्यवाद से भर गया। कुछ बोलने की इच्छा ना रही, देखने की भी इच्छा ना रही और घर जाने की इच्छा भी ना रही। महात्मा की ओर अहोभाव से देखता है। भाव समाधि में चला जाता है। महात्मा समझ गए कि वह आनंदमय कोष के निकट पहुंच गया है, परमात्मा के निकट की यात्रा के काबिल हो गया है। महात्मा ने पूछा, कहो कैसे हो, और कोई हीरे जवाहरात की खदान चाहिए क्या? लकड़हारा बोला, बाबा अब तो कुछ नहीं चाहिए, बस अब सब देख लिया। मैंने अपने आप को ही ठग डाला। हीरे और मोती नहीं बटोरे, मैंने तो अपने ही कर्मों को बटोरा है। स्वर्ण के बर्तनों में मैंने भोजन नहीं किया बाबा, वरन इन बर्तनों ने ही मेरा भोजन कर लिया। बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं और मृत्यु करीब आ रही है। बहुएं और बेटे सोचते हैं कि बूढ़ा कब मर जाए। जिसके लिए सब कुछ किया वे भी अपने ना रहे। बाबा अब तो कृपा करो और गहरे में ले जाओ। बाबा समझ गए कि उसके पास विवेक और वैराग्य है। जो कुछ दिखता है उसमें यदि उपरामता और प्रभु में प्रीति हो रही है तो समझ लेना कि आखिरी जन्म है। जो कुछ दिख रहा है उसमें यदि रुचि हो रही है तो समझना कि अभी बहुत सी माताओं के गर्भ में शीर्षासन करना बाकी है, बहुत से पिताओं की शिक्षा से गुजरना बाकी है। बेचारे धनवान लोग नहीं जानते कि धन से सब कुछ नहीं होता। जगत की विद्या पढ़कर अपने आप को विद्वान मानने वाले लोग नहीं समझते कि बाहरी विद्या कोई सहारा नहीं है। सच्चा सहारा तो तुम्हारा अंतर्यामी परमात्मा है। लकड़हारे को वे संत समझा रहे हैं, तूने धन संपत्ति का सुख देख लिया, इसमें कोई शांति नहीं है। धन जायदाद का स्वाद तो उन लोगों को आता है जो इंद्रिय लोलुप है, इंद्रियों के गुलाम हैं। उन्हें ही इंद्रियों के विषय में मजा आता है। जैसे तिनके को हवा बहा ले जाती है, ऐसे ही मूर्ख आदमी के मन को इंद्रियां बहा ले जाती हैं। इसलिए तो विवेकी बनना, अब अपनी साधना को नष्ट मत करना। तुच्छ विषयों के पीछे तो अपने मौन और एकांत की शांति का बलिदान मत कर देना। जैसे मूर्ख बालक गोली बिस्कुट के लालच से स्वर्ण का टुकड़ा दे डालता है, ऐसे ही इंद्रियों के विषय की लालसा में तू आत्मा की शांति का त्याग नहीं करना। उन महापुरुषों की कृपा एवं उपदेश को पाकर लकड़हारा लग गया साधना में और स्वयं भी आत्मीय शांति को पाकर धन्य हो गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।